बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में अगले विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासियों के मुद्दे पर एक बार फिर सियासी तकरार शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस में आदिवासियों के हितैषी होने को लेकर होड़ मची है और दोनों ही पार्टियां अपने आप को आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी बता रही हैं। रायपुर में आज से शुरू हुए 3 दिन के जनजातीय साहित्य महोत्सव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस का दावा है कि उसने आदिवासियों के सभी वादे पूरे कर दिए हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि सरकार की वादा खिलाफी के चलते आदिवासी नाराज हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आदिवासी की नाराजगी दूर करने के लिए कांग्रेस सरकार अभी से ही डैमेज कंट्रोल में जुट गई है ताकि अगले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल की जा सके। और 2023 में किसे मिलेगा आदिवासियों का आशीर्वाद, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आदिवासियों को लेकर के कैसे दर्द दिख रहा है कांग्रेस और बीजेपी का, दोनों को देख करके सुनेंगे तो लगेगा कि इनसे ज्यादा चाहने वाले आदिवासियों को कोई है नहीं। पहले ये बयान सुनते हैं फिर हकीकत बताते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का आयोजन हुआ है। निश्चित रूप से जो आदिवासी क्षेत्र में जो साहित्य की रचना हुई है वो मुख्य धारा के जो रचनाएं हैं या समाज है, ये दोनों समाज को जोड़ने का काम, पुल का काम करेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी होगी कि ये मुख्य धारा के जो साहित्य है और आदिवासी क्षेत्र में जो साहित्य की रचना है वो सब चीज़ें सब देश और दुनिया के सामने आएगी। तो निश्चित रूप से ये ब्रिज का काम करेगा, पुल का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। आदिवासी साहित्य सम्मेलन के नाम पे आदिवासी साहित्य सम्मेलन की समृद्ध परंपरा को आगे ले जाने का काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मेख निकाल रही है। जो काम उन्होंने 15 साल नहीं किया, भूपेश बघेल जी 3 साल में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसी बात की पीड़ा है। उसे पीड़ा है कि आदिवासियों की संस्कृति अब उभर के सामने क्यों आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का डैमेज कंट्रोल है। जिस प्रकार से आदिवासियों में प्रदेश सरकार की प्रतिष्ठा घटी है, भूपेश बघेल की वादा खिलाफी हुई है, सर्व आदिवासी समाज रायपुर राजधानी आकर संघर्ष करने के लिए तैयार है, लगातार वो आ रहा है। राजभवन तक गुहार लगा रहे हैं कि आदिवासियों की उपेक्षा भूपेश सरकार ने की है। कहीं ना कहीं ये सम्मेलन मुझे लगता है कि उस डैमेज कंट्रोल का हिस्सा है और कहीं भी अब आदिवासी समाज के जो जख्म इन्होंने दिए हैं वो भरे नहीं जा सकते। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आइए आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल आदिवासियों से जुड़े हुए हैं। आदिवासियों पर सियासी तकरार, डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार, यह बड़ा सवाल है। बीजेपी ने पूछा आदिवासी नाराज हैं क्या, इसीलिए महोत्सव का आगाज है। कांग्रेस को भरोसा आदिवासियों के लिए किया काम और अब मिलेगा इनाम। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की जंग, आदिवासी होंगे किसके संग, यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, आदिम जाति कल्याण मंत्री हैं। टेकाम जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस डिबेट में, खास शो में। बहुत बहुत स्वागत आपका। केदार कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं। केदार कश्यप जी, बहुत स्वागत आपका। और सोहन पोटाई जी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज से। बहुत बहुत स्वागत है सोहन पोटाई जी। प्रेमसाय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ आदिवासियों के लिए देखिए इतना बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे आदिवासी भाई बार बार बस्तर से चल चल कर रायपुर तक आ जाते हैं। तो क्या है सर, आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इतना खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, थोड़ा उन लोगों की भी सुन लीजिए जो सर्वादिवासी समाज लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है सरकार के खिलाफ। देखिए, भूपेश बघेल की जो सरकार, कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में है, ये सबकी बात सुनती है। सभी जो लोग हमारे पास आते हैं सबकी बातों को सुनते हैं हम लोग, उसके अनुसार से हम लोग काम करते हैं। आज जो हम लोग सम्मेलन जो कर रहे हैं यहाँ पर, ये आदिवासी राष्ट्रीय जो साहित्य महोत्सव है, उसके साथ कला का भी है, चित्रकला भी है, आदिवासी नृत्य भी है। तो एक का अभी तक देखिए जितने हम लोगों ने काम बहुत यहाँ पे किया है, चाहे FRA का ले लें तो आज FRA में अगर देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान का जो जितने राज्य हैं जो काम कर रहे हैं उसमें सर्वाधिक हमारे यहाँ काम हुआ है। लघु वनोपज की जो खरीदी हो रही है
आपको अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी आए थे उन्हें तारीफ करके गया यहाँ पर, और 21 आपके उसमें इनाम भी दिए हैं कि जितनी लघु वनोपज की खरीदी हुई है आदिवासी क्षेत्रों में वो सबसे ज़्यादा हुआ है। 80% यहाँ के लोगों के जो खरीदी हुई है। तो आज जहाँ आदिवासी हैं वहाँ जंगल है, जहाँ जंगल है वहाँ आदिवासी हैं। तो आदिवासियों के संरक्षण के लिए, आदिवासियों के हित के लिए बहुत काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, चाहे फारे के क्षेत्र में ले लें, चाहे कुपोषण के क्षेत्र में ले लें। पर यहाँ जो अभी जो हम लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों के संबंध में जो साहित्य है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का हो कि में भाग लिए हों, चाहे उनकी लोक कलाएं हो, लोक कथाएं हो जिनका वाचन यहाँ पे किया जाएगा, उनके बहुत से जो शोध कर रहे हैं, शोधकर्ता हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ पे आए हैं, जो शोध करता है वो भी यहाँ पे आए हैं, बैगा समाज के लोग आए हैं, बाकी सब समाज के लोग आए हैं। तो उनकी जो साहित्य है, ये साहित्य लिपिबद्ध बहुत कम देखने को मिला है। तो अगर किया भी है तो कोई अन्य वर्ग के लोगों ने किया है, लेकिन आदिवासी समाज अब जागरूक हो चला है और वो भी चाहता कि हमारे संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे धार्मिक संस्थान हैं, ये इन सब का लिपिबद्ध उसमें किया जाए। ये प्रयास पहली बार ये राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम हुआ है भारत सरकार के सहयोग से और यहाँ छत्तीसगढ़ के जो TRI है उसके सहयोग से, इसमें बहुत से करीब बहुत से राज्य के लोग यहाँ पर आए हैं। सबके सुझाव यहाँ पर आएंगे, सबके सुझाव अगर उसमें आते हैं कि किस प्रकार से इनके साहित्य को डेवलप किया जाए, संस्कृति की जो विरासत है उसको किस प्रकार के संरक्षित किया जाए, तो उसमें हम लोग आगे जो काम करते हैं हम लोग का। टेकाम जी, देखिए आप लोग इतिहास को सहेजने का बहुत अच्छा कदम आप लोगों ने उठाया है, उसके लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों को साधुवाद है। लेकिन मुझे बताइए कि अगर आप कह रहे हैं आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है, तो बस्तर से सरगुजा तक आदिवासी समाज का आंदोलन क्यों चल रहा है सर? सिलगेर में 1 साल से आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, सुकमा कलेक्ट्रेट के अंदर आदिवासी घुस गए, नारायणपुर कलेक्ट्रेट में आदिवासियों ने घेराव किया, बस्तर और कोयलीबेड़ा के आदिवासियों ने राजभवन तक मार्च किया, सरगुजा हसदेवरण में आदिवासियों का आंदोलन जारी है, पेशा कानून है, जल जंगल जमीन है, ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने का विरोध है, नक्सलियों के नाम पर फर्जी मुठभेड़ का विरोध है। सर बहुत लंबी लिस्ट है। आदिवासियों के नाम पर इतनी सियासत और इतने सारे परेशानियों के मसौदे, तो सर ये कुछ जस्टिफाई नहीं हो पाती आपकी बातें जो आप कह रहे हैं आदिवासियों के लिए काम करने को? नहीं, देखिए आदिवासियों के नाम पे कोई सियासत नहीं हो रहा है। आदिवासियों के हित में जो काम हुआ है वो हम बता रहे हैं। और जो भी यहाँ पे चाहे आपका ये हसदो वाला जो ये आपके जो लोग हैं वो लोग भी आए थे, CM हाउस में बैठक हुई, उनकी बातें सुनी गई और सुनने के बाद जो उनकी उनको जो सुझाव दिया था उसमें कार्रवाई भी हम लोग ने किया है। चाहे वो बस्तर के आदिवासी हों, चाहे सरगुजा के आदिवासी हों, सबकी बात को सुन रहे हैं और सुन के उनके जो भी निर्णय हो सकते हैं जो नियम कानून में आता है वो उसमें बिल्कुल निर्णय लेने में कहीं पीछे नहीं रहते हैं, उनको काम भी हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है केदार जी, आप सेटल हो गए। मैं केदार जी के पास आता हूं। केदार जी, बार बार देखिए कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि आदिवासी हमारे साथ है और यह भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी जिसके साथ है सत्ता उसके हाथ है। इस बार क्या कुछ करने जा रहे हैं और बीजेपी कैसे वापस पैड बनाएगी आदिवासी अंचल में? देखिए अभिलाष जी, अभी हम माननीय मंत्री जी को सुन रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वहां पे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इसलिए मैं बधाई देता हूं। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर आदि महोत्सव करवाया था और आज इन क्षेत्रों में केवल आप रायपुर तक आप कार्यक्रम करके आदिवासियों को संतुष्ट नहीं कर सकते। आज हमारे इन जिला मुख्यालयों में उनकी बातों को सुनने वाला कोई तैयार नहीं है। यहाँ पर अधिकारी उनसे मिलने को तैयार नहीं है। आप ये सोचिए कि हमारे जो ट्राइबल लोग हैं वो साल में 1-2 बार मिलने जाते होंगे और वहां पर क्या होते हैं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो इस बात का वो है कि आज उन लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है, तो यात्राएं करनी पड़ रही है, हमला करना पड़ रहा है, आज चलता है घेराव करना पड़ रहा है। अब घेराव के बीच में आज उनकी सरकार हमारे आदिवासियों के ऊपर डंडे बरसाने का काम कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे आदिवासियों को आज पदयात्रा करनी पड़ रही है, घेराव करना पड़ रहा है और उसके बीच में सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा उनको सुनने को तैयार नहीं है, उनकी बातों को समझने को तैयार नहीं है। आज उन क्षेत्रों में जिस तरीके से कह रहे थे कि वनोपज और इन सब बातों को लेकर के, वनोपज पिछली बार के आप निकाल कर देख लीजिए, जिस तरीके से आपके कहते हैं फॉरेस्ट के कहते हैं उसमें खरीद जो हुई है वो
प्राइवेट सेक्टर से कम खरीदी हुई है। तो इस बात को दर्शाता है कि सरकार आपकी इच्छा शक्ति भी है कि वहां पर कहते हैं वनोपज तो खरीदी कर सकते, या फिर तेंदुपत्ता हो या फिर आपकी सर्गी का हो, इन सारे मामलों को आपने केवल लिस्टिंग कर दिया है कि हम यहाँ पर खरीदे। और जितनी योजनाएं इन क्षेत्रों पे जो हमारे आकांक्षी जिले थे, उन योजनाओं को जो प्रारंभ किया गया था, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, उन कार्यों को आपकी सरकार ने बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं से आपका ये जो सोच है कि हमारे आदिवासियों को जिस तरीके से आपने गुमराह करने की कोशिश की और आपने केवल वोट लेकर के आज हमारे आदिवासियों को भूल गए। आदिवासियों से मिलिए, उनसे चर्चा करिए। हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर कहते हैं कि हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों के कारण से वनाधिकार पत्र नहीं बांट पा रहे। तो आपकी सरकार है, नक्सलियों की सरकार नहीं है। आप इच्छा शक्ति रखिए, आप जो हमारे यहाँ के लोगों को वनाधिकार पत्र बांटिए, इस संकल्प के साथ में आइए। ठीक है सोहन पुटाई जी, मैं जब आदिवासियों का जिक्र करता हूं तो चूंकि मैं तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखता हूं पैदाइशी, तो मुझे तो पता है। लेकिन जब बाहर के लोग, जब मैं दिल्ली में हूं तो और मैं दिल्ली में बात करता हूं तो ये दो तस्वीरें आदिवासियों की वो जानते हैं। एक तो ये ढोल लेकर के नाचते बचाते आदिवासी जो सरकारी प्रायोजित कार्यक्रमों में जाकर के नाचते हैं, और एक वो आदिवासी जो बेचारा फटी धोती पहने बस्तर में कहीं मजदूरी कर रहा होता है। और मैं समझ नहीं पाता कि कौन, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आदिवासी कैसे हैं, क्या ये जो हमें नाचते गाते खुश मिजाज दिखते हैं ऐसे आदिवासी हैं, या वो सुविधाओं से महरूम आदिवासी हैं? आप मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ का आदिवासी, असल आदिवासी कहां खड़ा महसूस करता है, स्टेज की चकाचौंध पर या बस्तर के उन शोषित वंचित लोगों के साथ जहां पर ना तो सड़क जाती है ना अधिकारी जाते हैं, जिन्हें पैदल चलकर आना पड़ता है रायपुर हजारों किलोमीटर दूर भी? अभिलाष जी, मैं तो ये कहूं, चाहे ये बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों एक सिक्के के दो पहलू। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा रहा है तो कोई साहित्य सम्मेलन करवा रहा है। कभी ये दोनों पार्टी ये पूछे हैं आदिवासी समाज को कि आदिवासी समाज क्या चाहता है? अगर इन्हें विश्वास में लिए कुछ भी कार्यक्रम करा रहे हैं और कह रहे वाहवाही ले रहे हैं, हम ये कार्य करा रहे हैं, वो कार्य करा रहे हैं, एक बार विश्वास में तो लीजिए कि भाई ये कार्यक्रम बताइए। प्रदेश के आदिवासी समाज को मालूम नहीं है, साहित्य सम्मेलन का आयोजन करा रहे हैं, कोई सांस्कृतिक का आयोजन करा रहे हैं, पूरे देश से बुला रहे हैं और बाकी और स्टेटों से बुला रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या भावना है, क्या सोच है, ये क्या चाहते हैं, अभी जाने का प्रयास किया। आज जैसा इन्होंने अभी जो जिक्र आया बात में, आप कहे कि भाई माँ का है, अभी लेटेस्ट नारायणपुर में भी जो घटना हुआ, यहाँ के कलेक्टर है, यहाँ के समाज वालों के साथ मिलना भी पसंद नहीं करते। क्या हर विषय को लेकर के राजधानी में इनको पैदल जाना पड़ेगा बताने के लिए, चाहे राज्यपाल के हो चाहे मुख्यमंत्री के पास? आखिर यहाँ पर जिला में प्रशासन है तो काय के लिए? सोहन पुटाई जी का ऑडियो जरा बढ़ाइए। क्या ये जानने का प्रयास किया इन्होंने कि आखिर ये नौबत क्यों आई? वहाँ पर यदि कोई सुकमा में पूरे समाज वाले यदि कोई वहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव किए तो आखिर क्यों घेराव किए? नारायणपुर में वहाँ के कलेक्टर यदि वहाँ समाज के लोगों को मिलने का समय नहीं दिए तो वहाँ पर जब गए उनके साथ डंडा बरसाए। ये केवल आज कांग्रेस की ही सरकार नहीं, पहले भी हो चुका है। 32% आरक्षण को लेकर के, अन्य मामलों को लेकर के बीजेपी के कार्यकाल में भी आदिवासियों के, मैंने कुल मिलाकर के आदिवासी ही, चाहे कोई भी सरकार बनाने में आदिवासी का साथ है। लेकिन जहां आदिवासियों की समस्या की बात हो तो आदिवासियों के समस्या के निराकरण के लिए कोई भी सरकार आदिवासियों के साथ नहीं है। इस पर आज समाज विवश हो गया है कि आखिर हम क्या करें, किसका साथ दें। ठीक है प्रेम साय जी, मैं सर आपके पास आता हूं। सर देखिए, आदिवासियों के लिए अगर जाहिर सी बात है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो बीजेपी से कमोवेश बहुत अच्छी स्थिति में, कांग्रेस आदिवासियों के साथ ही सत्ता में, ये सब जानते हैं। लेकिन इसे रिटेन कर पाएंगे आप या आपके साथ बने रहेंगे, इसे लेकर कितना भरोसा है आपको? क्योंकि जो प्रदर्शन हुए हैं, जो धरना प्रदर्शन, पदयात्राएं, जो विरोध हो रहा है आदिवासी अंचल में, उसे देख करके लगता नहीं बहुत कंफर्टेबल है आदिवासियों के बीच में कांग्रेस? नहीं, देखिए, आदिवासी समाज पूरे कांग्रेस के साथ है। और बस्तर में जो सोहन पुटाई जी बता रहे हैं माननीय,
कि वहाँ कोई पूछा नहीं गया। बाकायदे जहाँ जहाँ घटनाएं इस प्रकार की हुई, आदिवासियों को मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया, उनकी बातें सुनी गई, उनके जो भी उनके सुझाव थे उनको माना गया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं सुना जा रहा है। आदिवासियों की बात हम लोग सुन रहे हैं, उनकी बातों को हम लोग अमल भी कर रहे हैं, जो नियम में आ रहा है उसमें हम लोग काम भी कर रहे हैं। आज जो हम लोग यहाँ पर जो साहित्य सम्मेलन करवा रहे हैं उसमें आदिवासियों के भी पार्टिसिपेशन है, इसमें है। आदिवासियों के बारे में जो भी कोई अगर लेखन का काम कर रहा है, कोई शोध कर रहा है, कोई उसमें काम करना अगर चाह रहा है, तो आखिर सरकार को काम आगे करने के लिए क्या चुनौती आ सकती है, क्या हम लोग को आगे दिक्कतें आ सकती है, इसका जब तक जानकारी नहीं होगा हम आगे कैसे उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। चाहे आपका आप हफ्जो बचाव वाले भी आए थे, उनकी बात को पूरा सुना गया। तो तमाम जो चीज़ें हो रही हैं वो पूरी को सुनी जा रही है। बस्तर की विकास जो नक्सली, जैसे पहले जानते कि केवल नक्सली मतलब पूरा छत्तीसगढ़ मतलब पूरा नक्सली क्षेत्र है, आज देखिए आप नक्सली धीरे धीरे कम हो रही है। जब तक वहाँ विकास नहीं जाएगा, जब तक वहाँ डेवलपमेंट नहीं जाएगा, लोगों को विश्वास से अगर हम नहीं उसे जीतेंगे, तब तक उनके आप कैसे कर सकते हैं। तो आदिवासियों के विकास को करने के लिए उनकी सबसे जो उनकी विश्वास है उन पे हमको खरा उतरना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, क्या चाहते हैं वो काम करना पड़ेगा। अगर रोड चाहते हैं तो रोड बनाना पड़ेगा, लेकिन उनकी जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, जब तक उसमें उनकी भागीदारी नहीं रहेगी। और हम यही चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री यही चाहते हैं कि जो भी डेवलपमेंट चाहे बस्तर में हो, चाहे सरगुजा में हो, चाहे जहाँ भी हो, जब तक आदिवासियों की भागीदारी उसमें नहीं रहेगी तब तक हम आगे उसको नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हो रही है। और वनोपज की खरीदी के मामले में जैसे अभी भाई केदार भाई बता रहे थे, वो भी आदिवासी मंत्री रहे हैं, वो भी विभाग संभाल चुके हैं। जब हमने काम किया है तब तो भारत सरकार ने हमको इनाम दिया है। 11 अगर इनाम दिया है तो ऐसे तो नहीं हवा में दे दिया कि इनाम। खुद माननीय मंत्री जी यहाँ पर आए थे, मेरी उनसे बैठक हुई, बैठक में मैं शामिल था, उन्होंने कहा पूरी तारीफ किया और हमको इनाम देके यहाँ पे गए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब आदिवासी हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। हमारे पूर्व के नेताओं ने भी जब भी उनका कोई कार्यक्रम गया, आदिवासियों के साथ उनकी बातचीत हुई, उनसे क्या सुझाव हो सकते हैं वो उसे लिया गया। तो उसमें तो इस प्रकार से अगर कांग्रेस को देखें तो बिल्कुल आदिवासियों के साथ में है, और कांग्रेस और आदिवासी भी कांग्रेस के साथ में है। आगे हमको कोई किसी बात का हमको बिल्कुल रत्ती भर आपका फर्क नहीं है कि कांग्रेस आगे आगामी समय में हमारे साथ नहीं रहेंगे। केदार जी बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब चाहे वन की खरीदने की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता में बढ़ाने की बात हो। ठीक है। हाँ केदार जी, देखिए बड़ा गंभीर प्रेम साय जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी भले ही यहाँ कहती है लेकिन केंद्र सरकार तो आकर के उनके कामों की सराहना करती है, और ये आयोजन भी खुद केंद्र ने कराया है साथ में मिलकर के राज्य सरकार के। और आप कह चुके हैं कि 2017 में भी हुआ है, यानी कि जब आपने किया था तो ठीक था, और अब कांग्रेस करा रही तो डैमेज कंट्रोल हो रहा है, अब कांग्रेस करा रही तो जमीन खिसक रही है आदिवासी की। तो ये कैसे देखेंगे इसे? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो जाएगा सर? क्योंकि इसमें तो केंद्र सरकार भी भागीदारी है। अच्छे काम की तो सराहना करनी चाहिए हमें कम से कम। जिन योजनाओं में विभाग को प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ हो, जिस विभाग में सराहना मिली है, तो उसके लिए बधाई। लेकिन जिन योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया, यहाँ की जितनी योजनाएं यहाँ पे प्रारंभ हुई थी वो सारी की सारी योजनाएं आज बंद हो चुकी है। आज बस्तर की यदि हम बात करें, बस्तर में यहाँ के जितने भी निर्माण कार्य हैं, चाहे वो बस्तर यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे वो हमारे कहते मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे यहाँ के नए जिलों का निर्माण हो, चाहे यहाँ सड़कों का निर्माण हो, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे यहाँ पुल पुलियों का निर्माण हो, सारा चीज तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस सरकार 3.5 वर्ष हो रहे हैं, 3.5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने बस्तर के लोगों को क्या दिया? कौन सी योजना यहाँ पर प्रारंभ की? कौन सा कार्यक्रम यहाँ पर लेकर के आए? एक भी कार्यक्रम लेकर नहीं आए। और ये अभी कह रहे थे कि नक्सल से मुक्त हो रहे, नक्सल से मुक्त नहीं हो रहे। लगातार हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से घटना हो रही है, आज भी यहाँ पर कहते हैं सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर में जो घटना हुई है वो चौंकाने वाला विषय है। उसके साथ साथ जो कहते हैं कुटरू का जो कैंप पे जो कहते हैं वहां पर लांचर के माध्यम से जिस तरीके से नक्सलियों ने घटना की बीती रात की घटना में, तो ये लगातार घटना बढ़ रही है। और जिन योजनाओं को आप यहाँ बात कर रहे हैं, वो योजना केवल भारतीय जनता पार्टी ने चालू की थी, आज वो सरकार उसको पूरा नहीं करा पा रही।
सरकार का दायित्व बनता है कि उन क्षेत्रों में जाकर के उनसे चर्चा करे और किस तरीके से निचले स्तर पर उसको इम्प्लीमेंट कराए, कैसे उसको गलत से काम हो सके, इस बात की चिंता करनी चाहिए। सरकार उस मामले में कहीं ना कहीं से पीछे। सोहन जी, मुझे जरा एक बार, क्योंकि प्रेमसाय सिंह टेकाम जी भी मौजूद हैं और केदार कश्यप जी भी मौजूद हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर्व आदिवासी समाज या आदिवासी समाज की जो बड़ी 5 मांगे हैं, चाहे वो पेशा कानून हो या दूसरे जो 5 जो बहुत लंबे समय से आप मांग रहे हैं और वो सरकार तक पहुंच चुकी है पर सरकार पूरा नहीं कर रही, 5 बड़ी मांगे एक बार बता दीजिए ताकि मैं फाइनल कमेंट जो है प्रेमसाय जी से ले लूं। जी, मैं दोनों का सुन रहा था, केदार कश्यप जी का भी और मंत्री प्रेमसाय टेकाम जी का। सबसे पहले तो यमुना जी की कोई भी आयोजन कराएं, कोई भी कार्यक्रम कराएं, ट्राइबल क्षेत्र में ट्राइबलों को एक बार विश्वास मिले। अब जैसे हम उदाहरण दें नक्सलाइट समस्या, आज भी कई सालों से हम कह रहे हैं, हम नहीं बल्कि इवन अरविंद नेतान जी कभी कई मंचों में कह चुके हैं कि भाई एक बार वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के प्रभावित लोगों से, चाहे सेंट्रल से कोई आते हैं नक्सलाइट समस्या को लेकर के, चाहे राज्य सरकार कोई पहल करता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों से कभी भी परामर्श नहीं करते, कभी भी पूछ नहीं करते कि क्या समाधान होना चाहिए। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि आयोजन के लिए भी कोई यहाँ के आदिवासियों को नहीं पूछे, अपने मनमानी कर रहे हैं। सरकार से, केंद्र सरकार पैसा पोटाई जी मुझे 5 बड़ी मांगे बताइए ना आप आदिवासी समाज की, समय कम है पोटाई। नहीं, वो उस विषय पर भी आऊंगा मैं 5 मांगों पर कहना चाहिए कुल मिलाकर के। आज जैसे हम यहाँ पर जो घटनाएं घट रहे हैं, जो प्रशासन यहाँ के आदिवासियों के साथ, प्रशासन के साथ डंडा मारे जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम कई बार इस चीज को मांग कर चुके हैं, पहले भी पूर्व सरकार को भी अभी, कि भाई वहाँ जो भी प्रशासनिक अधिकारी जो आते हैं वो कुल मिलाकर के पेशा 5वीं अनुसूची के संबंध में प्रशिक्षित हो, वहाँ पे वन अधिकार के संबंध में प्रशिक्षित हो, वहाँ पर राजस्व के संबंध में प्रशिक्षित हो, यहाँ पर किस तरह से इसका निराकरण और समाधान किया जाता है। लेकिन कोई बगैर प्रशिक्षित के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इसी के कारण इस समस्या निदान है। जैसे हमने कहा कि भाई ये 5 जो समस्या जो बोल रहे हैं, ये सरकार का जो है, अभी कांग्रेस का जो है उनके मैनिफेस्टो में था। एक तो पहले ये था कि पेशा कानून को हम लागू करेंगे, दूसरा ये था कि हम पदोन्नत में आरक्षण करेंगे, तीसरा ये था कि हम जो फर्जी रूप से नक्सलाइट के नाम से गिरफ्तार हैं उनको हम रिहा कराएंगे, जल्द वन अधिकार का हम पट्टा देंगे। इन सारे विषयों को बैकलॉग और जो है नई भर्ती हम करेंगे, कहाँ है? ठीक है प्रेमसाय जी, सर ये बड़े मामले हैं और ये तो कई मैं सुनता रहा हूं कि आप लोग खुद करना चाहते हैं, क्या कौन रोक रहा है सर आपको ये करने से? नहीं, देखिए कोई नहीं रोक रहा है, और पेशा कानून के संबंध में जहां भी बैठक हुई, चाहे वो बस्तर में बैठक हुई, चाहे रायपुर में बैठक हुई, बाकायदे आपके जो सोहन पोटाई जी हैं उनको आमंत्रित किया गया, उनके भी सुझाव लिए गए। पेशा कानून लागू हो गया है, उसका जो नियम जो बनना है, नियम बनाने के लिए कई बैठकें की गई। इसमें माननीय सभी को, चाहे वो बीजेपी को हो, चाहे आदिवासी सर्व समाज के लोग हों, सोहन पोटाई जी हो, चाहे अरविंद नेताम जी हो, सबको बुलाया गया और सबका सुझाव लिया गया। ऐसा नहीं है कि नहीं लिया, क्योंकि नियम बनाना है उसमें, ये एक कोई आपका वो बड़ी बात उसमें नहीं है। हम तो चाहते हैं और हमारी सरकार चाहती है कि जब तक आदिवासियों के उनके सहमति नहीं रहेगा, उनके इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, उसमें उनकी भागीदारी नहीं रहेगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो हमारे उसमें है। और बिल्कुल जो भी आपके जो मांगे आ रहे हैं उनकी बिल्कुल सही उनकी मांगे हैं, उनकी मांग। और जो हम लोग ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अब अगर लागू करेंगे पेशा कानून को, तो पेशा कानून के जो नियम बना रहे हैं बिल्कुल उसको हम लागू करके उसमें रहेंगे। केदार जी आप अपना अंतिम कमेंट कर लें। केदार जी 20 सेकंड में केदार जी प्लीज। देखिए अभिलाष जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम आदिवासी समाज से पूछ के कर रहे हैं, तो ये दोहरा मापदंड क्यों? यहाँ आदिवासी समाज को धरना करने की नौबत क्यों आ रही है? उन पर डंडे बरसाने की क्यों नौबत आ रही है? उनको पदयात्रा करने की क्यों नौबत आ रही है? ये इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने बड़े बड़े वादे हमारे आदिवासी समाज के साथ में किया था, पेशा कानून को लागू करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे चलते हैं, तो फर्जी उसके आधार पे, जाति के आधार पे लोग नौकरी कर रहे हैं उनको निकालेंगे। आज इनका प्रॉब्लम क्यों है? क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? राज्य सरकार को जाहिर सी बात है सोचना होगा। कांग्रेस के साथ अभी आदिवासी हैं, ये नंबर बताते हैं
ये विधानसभा के नंबर बताते हैं, हर जगह के नंबर बताते हैं, लेकिन ये उनके साथ रहेंगे तभी जब इतिहास को अमिट बनाने की ये जो कोशिश आज रायपुर से शुरू हुई है, उसके साथ साथ वर्तमान को गढ़कर पेशा कानून के नियम कानून हो या फिर वन अधिकार पट्टे हो, उन पर भी कलम चलाइए और आदिवासियों के भविष्य को सुरक्षित बनाइए। इतिहास सुनहरा था, सबको पता है, वर्तमान अच्छा रखिए ताकि भविष्य भी सुनहरा हो सके। यह उम्मीद राज्य सरकारों से की जाती है और उम्मीद करता हूं प्रेमसाय सिंह टेकाम जी जैसे संवेदनशील नेता हैं जो कि खुद उस पर बात करने के लिए मंत्री होते हुए आते हैं और अपनी बात रखते हैं सरकार की। केदार कश्यप जी जैसे सशक्त आदिवासी नेता हैं जो विपक्ष में रहकर के भी आवाज बुलंद करते हैं और सोहन पोटाई जैसे शख्सियत भी है जो बीजेपी और कांग्रेस से इतर सिर्फ आदिवासी समाज की बात करती है। इतनी अच्छी लीडरशिप अगर आदिवासी समाज के पास है और फिर भी छत्तीसगढ़ में आदिवासी उदास है तो फिर सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, केदार कश्यप जी, सोहन पोटाई जी और तमाम दर्शकों का नमस्कार।